हाँ जी, ये क्वेश्चन ऑटम 24 का है, 8 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत आसान। आपने यानी ऑटम 24 के क्वेश्चन कोई भी देखेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, सारे टोटली, कोई क्वेश्चन ही भी ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिखता है कि डिटरमाइन वेदर द ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड बाय HR would be financially beneficial for this order. The value of learning curve factor 90% और 90% की उसने वैल्यू भी दे दी। Ahmed Manufacturing Company has received an order 200 units of a machine. कहता है एक मशीन है जिसके 200 यूनिट आपको ऑर्डर मिले हैं और ऑफ फॉर ₹120,000 ईच, 1,20,000 में जी एक मशीन, और टोटल कितनी मशीनों का ऑर्डर मिला है? 200। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मशीन, मटीरियल 40,000, लेबर 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 500 पर आवर, overheads 120% of the direct labor cost. The labor hours will be subject to 90% learning curve. However, the impact of learning curve will stop after 20th machine. कि 20 मशीनों तक वो लर्निंग इफेक्ट रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कहता है AMC HR department has identified a training program that is expected to prolong the learning curve effect to the 25th machine. कहता है पहले उनकी ना लर्निंग कहां तक खत्म हो जाती थी? 20 मशीनों तक। कहता है बाद में ना ट्रेनिंग दी तो 25 मशीनों तक हो गई। Moreover, the training would help reduce the material wastage. कहता है उससे मटेरियल वेस्टेज भी कम हुई, thereby reducing the overall material cost by 1%. कहता है ट्रेनिंग कॉस्ट है हमारे पास 350,000। अब सवाल ये है कि क्या ट्रेनिंग करवाएं या ना करवाएं। अब सिंपल क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉस्ट गिवन है 84,000, ठीक है। अब हम नई कॉस्ट फाइंड कर लें। अब अगर नई कॉस्ट कम आती है तो हम कहेंगे जी ट्रेनिंग करवा लें, और अगर नई कॉस्ट ज्यादा आती है तो हम कहेंगे ट्रेनिंग कॉस्ट ना करवाएं। अब सबसे पहले ऑप्शन है कॉस्ट आफ्टर ट्रेनिंग, कॉस्ट आफ्टर ट्रेनिंग, बल्कि दोनों कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक मशीन की बनाई है ना, हमने 200 यूनिट्स की बनाई। और कॉस्ट पहले बिफोर लिख लेते हैं क्योंकि वो डाटा गिवन है, और कॉस्ट आफ्टर ट्रेनिंग। सबसे पहले मटेरियल, हाँ जी, कितना मटेरियल लगता है? 40,000 एक मशीन पे और हमने 200 मशीनें बनाई। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, 8 मिलियन रुपीज इन 1000 कर लेते हैं। और यहां पर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी? 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 99%, ऐसा ही होगा क्योंकि उसने कहा कि अगर हम ट्रेनिंग देंगे ना तो हमारी मटेरियल वेस्टेज 1% कम हो जाएगी, तो फिर टोटल कॉस्ट का 99% लगेगी। 79, उसके बाद लेबर, लेबर पर आवर है 500 रुपए, पर आवर है 500 रुपए। हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लगते हैं, तो वर्किंग कर लेते हैं दोनों के लिए। वर्किंग नंबर, हाँ जी, पहली वर्किंग अगर देखी जाए तो पहले मशीन पे कितने घंटे लगते हैं? 40। पहली मशीन पे या पहले यूनिट पे 40 घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाय
कब तक रहता है लर्निंग इफेक्ट? 20 तक की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 20 507.4 फिर आ जाएंगे 39 40 19 का 19 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 19 485.7 कितना डिफरेंस आ गया? 81.6। अब हमारे पास हम लिखेंगे जनाब नंबर ऑफ आवर्स ट्वेंटी बैच के 507.4 और नंबर ऑफ आवर्स 9 बाकी कितने 80 बैच 180 मल्टीप्लाई बाय 21.6 3 टोटल कितने हो गए 4395.4 डन। ये हमारे पास आ गया है। अगर ट्रेनिंग ना देते तो, ट्रेनिंग देते हैं तो ये लर्निंग इफेक्ट चला जाता है 25 तक, तो 25 तक भी देख लेते हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 25 और 40 मल्टीप्लाइड बाय 24 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 24 613.592 20 चलें, जब नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे पहले 25 बैच के 25 बैच के 613 और बाकी 175 बच जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 21 367 टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे 4288 ये हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ गए। ये तो लर्निंग इफेक्ट ही है ना, ये तो इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं। चलिए अब हम इसका कॉस्ट देख लें। लेबर, हाँ जी, बिफोर ट्रेनिंग कितने घंटे लग रहे थे 4395 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे का रेट क्या था 500, कितनी अमाउंट आ गई 296। इसको 8 कर लो, पॉइंट को रहने दे, और इसकी लेबर आ जाएगी इसका 4288 मल्टीप्लाइड बाय 500 2144 ये हमारी लेबर कॉस्ट आ गई। उसके बाद ओवरहेड की क्या परसेंटेज है, उसने कहा जनाब जो ओवरहेड है ना वो 120% ऑफ लेबर कॉस्ट है, तो ये तो बात ही आसान है, लेबर कॉस्ट का 120% ले लेते हैं। ओवरहेड 2198 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 263.7.6 और इसका ओवरहेड कितना आ जाएगा 2144 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 2572.8। अब आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर है ना उसने क्या किया है, इन दोनों का वो वैल्यू फाइंड करके ना इसका डिफरेंस फाइंड किया है कि हमारी कॉस्ट सेविंग कितनी आ रही है, और फिर उसको ट्रेनिंग कॉस्ट के साथ कंपेयर किया है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा तरीका कार क्या था कि हम ट्रेनिंग कॉस्ट इसमें ऐड कर देते हैं,
उससे चेक कर लेते हैं कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है या नहीं। तो यहां पर हम ट्रेनिंग कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी थी? ट्रेनिंग कॉस्ट 350। कौन सा? बिफोर वाला कितना? 12835.6 और ट्रेनिंग के बाद कितनी कॉस्ट आ? कितना? 12986.8। हाँ जी बताओ, ट्रेनिंग करवानी चाहिए नहीं? उसने लिखा हुआ है कितना, वेदर ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड एचआर वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल और नॉट। तो हम लिखेंगे रिकमेंडेशन training suggested by HR is not beneficial for this project. हाँ जी, ये हमारा ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन है। आपको खुद को हैरानी होगी कि आई कैप का रिजल्ट 40% कैसे आए। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सवाल बंदे का सही हो जाए, बंदा पास हो जाता है। और ये नहीं भी ये क्वेश्चन तो तकरीबन हर स्टूडेंट का ठीक हो सकता है, क्योंकि जिसने डिसीजन मेकिंग पढ़ा हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सर ये क्वेश्चन था, और ये वो क्वेश्चन था जब वो किसी को कुछ नहीं आता था, और ये वाकई ऐसा क्वेश्चन, मतलब इसका उस अटेम्प्ट करना हर क्वेश्चन, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, बाकी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ था। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगा था कि उसने पूछा क्या। हाँ जी, पढ़ना स्टार्ट करें। स्प्रिंग 24 मार्क्स 8। अब देखिएगा कि मोस्टली जो लेबर का क्वेश्चन है ना वो 8-10 नंबर का आता है। पहले तो लिखा हुआ है डिटरमाइन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, कितनी प्रोवाइड करेंगे टू अ वर्कर, एक वर्कर को कितना बोनस प्रोवाइड करेंगे एक वर्कर को, फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज। कहता है हुआ ये, अब पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी। कहता है इंडस लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू 2 प्रोसेस। कहते वो 2 प्रोसेस से गुजर रही थी। द मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट द हाई रेट ऑफ वेस्टेज। कहते हैं वो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाती है, मतलब हम 10 यूनिट बनाते ना उसमें 2 जाया, 50 यूनिट बनाते उसमें 10 जाया हो जाते। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे and decided to introduce a wage incentive plan to address this issue। अब वो नीचे पढ़ते हैं, वो कहता है बोनस अमाउंट उन्होंने ऑफर की, किस तरह से? कहता है भाई जितनी 1% वेस्टेज सेव करोगा ना जितना बंदा, उसकी जितनी यूनिट की कॉस्ट आएगी वो हम बोनस देंगे। यानी पर वेस्टेज पर परसेंटेज को वो कहता है कि सपोज दैट हम 1 यूनिट की वेस्टेज बना लेते हैं। अब 1 यूनिट अगर हम बचाते हैं तो उस 1 यूनिट पे हम देखेंगे कॉस्ट कितनी लगती थी। अब जाहिर सी बात है 1 यूनिट की कॉस्ट सेव कर रहे हैं हम। वो कहते हैं कि जो जितने यूनिट सेव करेगा ना, हम उसकी जितनी कॉस्ट आती है वो उसको बोनस देते हैं, ताकि हमें वो यूनिट बन जाएगा, हम चाहे कम से कम उसके ऊपर प्रॉफिट तो कमा लेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि जनाब कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेस ए के अंदर 1000 रुपए का लगता था, फिर लेबर रिक्वायर्ड थे 2 घंटे और लेबर कॉस्ट थी पर आवर 200 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 120 और वेस्टेज परसेंटेज इन रिलेशन टू द टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। कहता है वो जितने यूनिट भी प्रोड्यूस होते थे ना उसके 10% जाया हो जाते थे प्रोसेस 1 के अंदर। प्रोसेस 2 के अंदर कहता है 700 रुपए का मटेरियल लगता है, 3 घंटे लगते थे, 250 रुपए पर आवर रेट हम देते हैं, 120 वेरिएबल ओवरहेड का रेट है
और 5% तब भी वेस्टेज हो जाती थी। कहते द यूनिट सेज आर इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पूरा लगता है उसके। ईच वर्कर वर्क 240 आवर्स एवरी मंथ। हर वर्कर 240 घंटे काम करता है। The management intends to allocate the cost saving from wastage among the workers in the form of bonus। कहता है मैनेजमेंट intends to allocate cost saving from wastage, मतलब जितनी वेस्टेज वो सेव करते हैं हम उनको बोनस देते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे यूनिट जाया कितने होते हैं, हमारे यूनिट जाया कितने होते हैं, फिर हर बंदे के ऊपर कितने यूनिट जाया, यानी एक बंदा कितने यूनिट की वेस्टेज बचा सकता है। तो हमारे पास एक तो ये हो गया कि एक बंदा यूनिट बनाता कितने, हम प्रोसेस ए लिख लेते हैं और प्रोसेस बी लिख लेते हैं। एक बंदा काम करता है 240 घंटे, प्रोसेस ए में 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। तो बताओ एक बंदा कितने यूनिट बना रहा होगा, और ये ना पर वर्कर के हिसाब से है, इसलिए हमें एक वर्कर की बात कर रहे हैं, उसने ओवरऑल नहीं बात की। कहता है एक बंदा जितनी वेस्ट सेव करेगा ना हम उसको बोनस दे देंगे। तो बताएं 120। और प्रोसेस 2 के कितने यूनिट बना पाएगा, मतलब अगर हम देखें कि यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्कर, यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वर्कर, पहले 240 घंटे काम करता है, डिवाइडेड बाय 2 120 यूनिट बना लेता है। और दूसरे केस में 240 घंटे काम करता है, 3 घंटे के हिसाब से 80 यूनिट्स। वेस्टेज कितनी है, पहले प्रोसेस में कितनी है 10%। इसका मतलब है 120 का अगर हम 10% लें तो 12 यूनिट जाया हो जाते हैं। और दूसरे प्रोसेस में कितनी वेस्टेज है 5%, तो 80 का 5% ले लें, 4 यूनिट। उसने एक सवाल में पूछा क्या है, जितनी वेस्टेज सेव करोगे ना वो बोनस है। अब 12 यूनिट वेस्ट होते हैं, 12 यूनिट वेस्ट होते हैं। अब हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि 12 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी। 12 यूनिट वेस्ट होते हैं और दूसरे प्रोसेस में 4 यूनिट वेस्ट होते हैं। अब 12 यूनिट की जितनी कॉस्ट आएगी, अगर आप 12 यूनिट जाया नहीं करोगे वो आपकी बोनस मिल जाएगा। और ये 12 यूनिट कितने परसेंट है 10%, और 4 यूनिट कितने परसेंट है 5%। अब हम पहले ये देख लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि उसने एक सवाल में क्या पूछा है कि उसने सवाल में कहा है कि भाई जितनी कॉस्ट सेव करोगे ना वेस्टेज की वो आपका बोनस है। तो हम ये देख लेते हैं, हमने 12 यूनिट फाइंड कर लिए, अब इसके ऊपर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना लग चुका है। अब एट द एंड ऑफ द प्रोसेस है तो सब कुछ 100% लग चुका है। अगर वो ये कहता कि 80% कंप्लीशन है तो फिर हम कन्वर्जन 80% ऐड करते और मटेरियल 100% ऐड करते। अगर क्योंकि ये अगला टारगेट आएगा, आपका ये भी हो सकता है कि वो ये कहे, यही सवाल दे दे और कहे कि 80% कंप्लीशन है, तो फिर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करेंगे, फिर उसकी कॉस्ट इसमें लेकर आएंगे। अब देखिए वर्किंग करते हैं इसकी। वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट पर यूनिट ए और बी। हाँ जी, प्रोसेस ए में मटेरियल कितना लगता है 1000, और बी में कितना लगता है 700। लेबर, हाँ जी 2 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, और 200 रुपए 1 घंटे का रेट है 400। और दूसरे केस में 3 घंटे लगते हैं तो कितना 3 घंटे लगते हैं और 250 रुपए रेट है 700। स्लेब ओवरहेड, हाँ जी ओवरहेड कितने लगते हैं वेरिएबल ओवरहेड 120 रुपए पर आवर, तो 2 घंटे का रेट 240।
360। और दूसरे का भी 120 है लेकिन घंटे 3 है 360। हाँ जी, पहले की लेबर कॉस्ट क्या आएगी 1640 ट्रांसफर। ये जो मटेरियल प्रोसेस ए के ऊपर जितनी कॉस्ट लग चुकी है ये प्रोसेस बी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है ना। प्रोसेस ए के ऊपर जितनी कॉस्ट लग चुकी है वो किस में चली जाएगी प्रोसेस बी के अंदर, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट दो प्रोसेस में बनती है तो पिछले सारे प्रोसेस की कॉस्ट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होती जाती है। तो कितनी कॉस्ट आ गई प्रोसेस बी की 3450 ला दे। ये एक यूनिट की कॉस्ट है, ये एक यूनिट की कॉस्ट है। तो कितना बोनस 12 यूनिट वेस्ट करता है एक भाई साहब प्रोसेस ए में और 4 यूनिट वेस्ट करता है, तो कॉस्ट वेस्टेज कॉस्ट कितनी आ गई पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1640 और दूसरी कितनी आ गई 3450। टोटल वेस्टेज कॉस्ट या आप इसको टोटल बोनस भी कह सकते हो। 12 यूनिट जाया करता है और 1 यूनिट पे कॉस्ट आ रही है 1640, तो टोटल कितनी वेस्टेज की कॉस्ट बन गई 19680 और 3450 एक यूनिट की कॉस्ट है और 4 यूनिट जाया होते हैं तो कितनी कॉस्ट लगती है 13800। ये उसने बोनस देना है, ये उसने बोनस देना है। अब सवाल उसने पूछा है ये बताएं पर वेस्टेज परसेंटेज के हिसाब से बताएं। तो ये जो 19680 है ये कितने परसेंट है 10%। तो 1% के हिसाब से ऊपर कितना बोनस बनेगा, ये तो 10% की टोटल कॉस्ट है ना, 10% वेस्टेज है तो हम पर परसेंट बोनस या वेस्टेज एक ही बात है, इसको 10 पे डिवाइड कर दें 1968 और इसको किस पे डिवाइड कर देंगे 5 पे, क्योंकि ये 5% था, हमने पर परसेंट फाइंड करना है। तो 13800 इसको डिवाइड हमने कर दिया 10% पे, इसको 5 पे 2760। ये आंसर है आपका। उसने कहा जी पर परसेंट कॉस्ट और वही उसका बोनस है। तो चाहे कॉस्ट फाइंड कर लें चाहे आप बोनस फाइंड कर लें एक ही बात है। यह सवाल थोड़ा सा बाकी तमाम क्वेश्चन से हटके आया था पेपर में। इसमें ना सवाल मुश्किल नहीं था, पिक करना मुश्किल था कि फाइंड क्या करना है। फाइंड करना क्या था कि वो उसने कहा था भाई जितनी वेस्टेज की कॉस्ट आप सेव करोगे ना वो मैं आपको दे दूंगा, आप इसको सेव करो। इससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा है कि कंपनी को वही कॉस्ट तो पड़ रही है लेकिन वो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। जाया तो पहले भी हो ही रहे थे। तो जनाब जितने कोई परसेंट बचाएगा उतने परसेंट उसे बोनस मिल जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में अगर वो ये सवाल कहे कि भाई 10% से ना 6% वेस्टेज हो गई तो उसको 4% के पैसे मिल जाएंगे, इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको बोनस मिल जाएगा। अगर वो 10% की बजाय 6% पे लाएगा ना पर वेस्टेज, तो 4% उसने सेव की तो उसको हर परसेंट के बदले कितने मिलने थे 1968, तो वो उसका बोनस बन जाता। क्वेश्चन करके ना अगले क्वेश्चन की प्रेडिक्शन करते होते हैं कि अच्छा अब आईकैप ने ये चीज पूछी है तो इसको क्या चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाए जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं वो गड़बड़ भी बता दूंगा और इस क्वेश्चन को हम नहीं करते भी हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है कि जनाब एक तो इसका बी पार्ट देखें, डिफरेंस बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर एफिशिएंसी। जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो एक तो वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है और जो एफिशिएंसी है वो आवर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, लेबर प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन
एक्चुअल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन। और जो एफिशिएंसी है, लेबर एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स। ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी इवैल्यूएट अबव ऑप्शंस एंड रिकमेंड मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। ये है ओरिजिनल लेबर का जैसे सवाल होते हैं, जैसे कल भी ये किया था। वो बताएगा जी एक ये वेज प्लान है, एक ये वेज प्लान है, बताओ इसमें से मोस्ट बेनिफिशियल वेज प्लान कौन सा। हाँ जी। ट्यूलिप लिमिटेड इज नेगोशिएटेड अ डील मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई 5000 यूनिट्स। In this respect, following information is available. The available labor hours 10,000, whereas required hours for the production of 5,000 units will be 15,000. 10,000 available है, 15,000 required है, तो क्या ओवर टाइम का कुछ है यहां सीन? 5,000 यूनिट्स ओवर टाइम लग रहे। द नॉर्मल लेबर रेट इज 250, 250 हम नॉर्मल रेट देते हैं, एंड ओवर टाइम इज 1.5, 150% मतलब 1.5 फॉर दिस नॉर्मल रेट। द ओवरहेड रेट पर लेबर आर इज 240। कहता ओवरहेड जो रेट है ना वो कितना है? 240 रुपए, जिसमें ये ओवरहेड है, फिक्स्ड और वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। आगे उसने खुद ही लिख दिया, एंड इट इज बेस्ड ऑन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन। अब 1.5 मिलियन उसने किसके ऊपर बेस बनाया होगा? जो उसके पास लेबर आर अवेलेबल है। तो पर आर फिक्स कितना आ गया? 150। अब आईपैप ने क्या किया हुआ है, हालांकि हम नॉर्मली 1.5 मिलियन को इग्नोर करते हैं, फिक्स कॉस्ट है ना, तो डिसीजन मेकिंग में इसको इग्नोर करते हैं। आईपैप ने इस 1.5 मिलियन को हर प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया, मतलब उसने इसको फॉर दिस प्रोजेक्ट, अगर उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो ना तो वो हम लेते हैं, यानी अगर यानी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट हो तो हम लेते हैं, और अगर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट ना हो तो हम नहीं लेते। तो कहता है 240 ओवरऑल है, 1.5 मिलियन फिक्स है। अब एक तरीका जो आईकैप ने किया हुआ है, जो मुझे लगता है कि वो गलत है, उसने क्या किया हुआ है, 240 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 15,000 यूनिट से, मतलब जो काम किया है 15,000, उसने 15,000 से 2, हालांकि फिक्स तो फिक्स होते हैं, फिक्स तो चाहे आप ज्यादा, जो ओवर टाइम हम काम करवा रहे हैं उसकी वजह से फिक्स ओवरहेड में तो चेंज नहीं आना चाहिए ना, फिक्स ओवरहेड तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके आने चाहिए। आई कैप ने 240 को पूरा 15,000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है एक ऑप्शन के अंदर, बाकी ऑप्शन के अंदर 15-15 लाख ही लिया हुआ है। तो ये आई कैप ने थोड़ी गड़बड़ की हुई है, अब उसकी वजह से डिसीजन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जहरी सी बात है, ये जब आप लोग ये 1.5 मिलियन को 240 इसके अंदर ही है ना, 1.5 150, वैसे 240 में से 150 माइनस कर दे, वेरिएबल कितना आ रहा है? 90। चलो 90 तो जितने घंटे काम करते हैं ना उतने घंटे का आना चाहिए, लेकिन फिक्स तो फिक्स होता है। लेकिन आई कैप ने एक ऑप्शन के अंदर 15,000 को 240 से मल्टीप्लाई किया, बाकी के अंदर ऐसा नहीं किया, तो ये एक गड़बड़ है। तो आई कैप का आंसर हम अपने तरीके से करते हैं कि हम तीनों ऑप्शन के अंदर ना इस 1.5 मिलियन को इग्नोर कर दें। आई कैप का सोल्यूशन भी बताऊंगा, उसके हिसाब से ऑप्शन कोई और मान रही होगी, जो हम करेंगे उसके हिसाब से ऑप्शन कुछ और पा रहे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो ना खराब करें अपना एक सवाल की खातिर। चले जी, उसके बाद वो कहता है यहां तक तो हमारे पास कॉस्ट आ गई, मटेरियल की कॉस्ट तो है नहीं, लेबर ओवरहेड हम फाइंड कर चुके हैं, ये है एग्जिस्टिंग ऑप्शन। चले जी, एग्जिस्टिंग ऑप्शन की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास आ रही है मटेरियल लेबर, 10,000 घंटे नॉर्मल टाइम, 5,000 घंटे ओवर टाइम। 10,000 घंटे नॉर्मल टाइम, 5,000 घंटे ओवर टाइम। 10,000 घंटे का रेट क्या है? आप 250 रुपए, और ओवर टाइम का क्या रेट है? 150% प्लस।
हाँ जी, तो 10,000 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5,000 को 250 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, कितनी वैल्यू आ गई? पहले 25 लाख 1875 ओवरहेड। अब नॉर्मल तो ओवरहेड ये होना चाहिए ना 15,000, क्योंकि यहां पर तो टोटल आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाइड बाय 90, मल्टीप्लाइड बाय 90। बट आई कि हमने यहां 240 से मल्टीप्लाई किया और इसको 240 से मल्टीप्लाई करके बाकी ऑप्शन के अंदर 15-15 लाख ऐड किया हो, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में वो हमारे सॉल्यूशन में और उनके सॉल्यूशन में गड़बड़ होगी। अगर आप कहते हो कि आई कैप से आंसर मैच करे तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 150। अगर हम इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी समझे ना तो फिर भी इसको 10,000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यानी नॉर्मल, आज तो 10,000 है ना, तो जितने हमारी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय होता है नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, और डिवाइड भी ऐसे किया हुआ है नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे। तो चलिए अभी हम ऑप्शन मैच करने के लिए तो इससे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर इसको सब में फिक्स कॉस्ट को छोड़ दो या सब में ऐड कर लो, सेम ही कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आंसर आ गया लेबर कितना 1350 मैं बताता हूं ना, फिर बताता भी आई कैप का सॉल्यूशन भी बताता हूं, फिर 2250। एक तरीका इसको हम इग्नोर कर देंगे और दूसरा तरीका कि जो आई कैप का सॉल्यूशन जो बता रहा हूं वो इस तरह से किया हुआ है, और मेरे ख्याल में इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट है और सब में फिक्स कॉस्ट इग्नोर कर देंगे। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? कितना? 7975। ये अगर हम जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑप्शन है ना उस पर हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है। हाँ, यही गड़बड़, उसे 1.5 मिलियन ऐड करना चाहिए था, और बाकी दोनों ऑप्शन के अंदर वो 1.5 मिलियन ही ऐड कर रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर वो 1.5 मिलियन ऐड नहीं कर रहा। हाँ जी, या तो ये ऑप्शन हो सकती है, इस तरह से हो सकता है कि ये एक ऑप्शन बन सकती है, इस ऑप्शन में कुछ वैरायटी नजर आ रही है लेकिन वो वैरायटी फिर दूसरे ऑप्शन में गलत हो रही है कि अगर हम ये वैरायटी लगाते हैं यहां पर कि 15 मिलियन का ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 240 से, जो आंसर आएगा उसमें से 1.5 मिलियन माइनस कर देंगे और बाकी को समझेंगे कि ये वेरिएबल है। करें जरा, कितनी अमाउंट आ रही है? 3600,000। इसमें से माइनस कर देते हैं 1500,000, 20। अब इसको हम 15 लाख पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी इस तरह से 140 आ रही है। अदरवाइज जो फर्दर कॉस्ट हल की गई है उसमें 90 के हिसाब से की हुई है, तो या तो अगर वो वेरिएबल को 140 ले लेना तो फिर काबिल कबूल है, लेकिन वो 140 भी नहीं ले रहा, वो वेरिएबल को 90 ही ले रहा है आगे। 140 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें जो वो है ना फिक्स उसको 10,000 फिर 15,000, यही तो मसला है ना। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 10,000 है, 5,000 तो ओवर टाइम है, 5,000 ओवर टाइम है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पे तो असर नहीं पड़ेगा, वो 5,000 ओवर कॉस्ट। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि आई कैप ने अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है ना वो 150 निकाली हुई है, और जो वेरिएबल ओवरहेड निकाला हुआ है वो 90 निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि अपने तरीके से अगर हम करते हैं तो एक ये आई कैप का तरीका है, या तो आप ऐसा करें इसको इग्नोर कर देना क्योंकि तो फिक्स कॉस्ट है ना, और आई कैप के तरीके के हिसाब से भी मैं बताता जाता हूं, हमारे पास फिर इतना ही आंसर आ जाता इसके साथ 13,50,000 के साथ। अब ऑप्शन 1 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिए थे इस तरह के, लिखा हुआ इन व्यू ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड लेबर फोर्स। कहता है मसला अगर पढ़े ना ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर उसने आपके से बताएगा कि भाई अब जो हमें लेबर फोर्स चाहिए ना वो अनअवेलेबल है,
The management is considering to adopt measure of the improving labor efficiency. In this respect, the following options under consideration. A piece wage rate system at the rate of 900 per unit. हमने उसने से कहा कि भाई 900 रुपए पर यूनिट के हिसाब से काम कर दो. It is expected to improve the current labor efficiency by 25%. कहते हैं इससे जो करंट काम कर रहे हैं ना, अब देखिए लेबर तो हो गया 900 रुपए, तो घंटे सेव करने का क्या फायदा? हमने तो उसको तो पीस वेज के हिसाब से दे रहे हैं. हमने कहा कि भाई जितने यूनिट बनाओगे हम आपको 900 रुपए देंगे एक यूनिट का. तो फिर हम आर्स की बात क्यों कर रहे हैं? ओवरहेड्स के लिए. आर्स किसके लिए रह जाते हैं फिर? पहले कितने घंटों में काम हो रहा था? 15,000 घंटों में. अब कितने घंटों में काम होगा अगर 25% एफिशिएंसी इंप्रूव होगी? 1125. अब ये इसमें भी आई कैप ने गड़बड़ की. हालांकि इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था? 75% से. तो कितनी आनी चाहिए अमाउंट? 250. आई कैप ने क्या किया हुआ है? 15,000 को डिवाइड किया हुआ है 1.125 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. ये सिर्फ इस सवाल के अंदर गड़बड़ है. बाकियों में वही जिस तरह से हम परसेंटेज लगाते हैं, आई कैप ने इस क्वेश्चन के अंदर 12,000 घंटे निकाले हुए. अगर आप इसको 125 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स आ रहेंगे? 12,000 घंटे आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन हम इसको 1125 से ही करें. ऑप्शन 1. लेबर कितनी आ गई जनाब? लेबर हमारे पास है जी 5,000 यूनिट बनवा रहे हैं ना, और एक यूनिट का रेट कितना दे रहे हैं? 900. तो कितना आ गया? 45,100,000. ओवरहेड, अब ओवरहेड कितने देंगे? 11,250 या 750? 250 मल्टीप्लाइड बाय 90. 10125. और आई कैप ने फिक्स 15 लाख इसमें एज इट इज ऐड किया हुआ है, जो हम इग्नोर कर रहे हैं. ये ऑप्शन 1 की आई कैप की कॉस्ट आएगी. आई कैप ने यहां पर 12,000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोई मसला नहीं, आप 11,250 यूनिट लेंगे. तो यहाँ पे तो वो ओवरहेड का जो रेट है 240 होगी. 240 नहीं है, 240 है टोटल ओवरहेड, सिर्फ वेरिएबल का नहीं है. तो फिर वेरिएबल अगर अलग करेंगे तो जब नंबर ऑफ आवर्स कम होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड कम हो जाएंगे, तो इसलिए फिर वो 240 पर आवर तो नहीं बनेगा. ये कितनी कॉस्ट आ गई? 15 लाख को ऐड करके 70,125,00. ऑप्शन नंबर 2. और मैं इसलिए बताता जा रहा हूं कि जब बाद में ना बच्चे वो कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आई कैप के आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा, तो फिर अब हमारा कभी कॉन्सेप्ट पक्का भी नहीं हो सकता. क्योंकि आई कैप यही एफिशिएंसी जब इंप्रूव करता है ना, तो 20% एफिशिएंसी इंप्रूव करता है तो 80% से मल्टीप्लाई करता है. तो यहां पर वो क्या कर रहा है? 125 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर. नेक्स्ट लास्ट, ये एक अच्छी चीज है और ये बार बार आती है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी इससे वो कहते हैं अब बोनस 120 पर यूनिट, हम बोनस देंगे एक यूनिट का. इफ a unit is completed within 90% of the given time. कहता है जितना टाइम वो लगाता है ना, अगर वो उसके 90% में काम कर लेगा ना, तो हम उसे 120 रुपए बोनस देंगे. It is expected that 80% of the units will be completed within 90% time. कहता है ये कल भी क्वेश्चन किया था जी, 70% लोगों ने एफिशिएंसी से काम किया. और कितनी एफिशिएंसी से काम किया जी? इतनी एफिशिएंसी से काम किया. अब सवाल यह है कि अगर वो 90% टाइम लगाएंगे, यानी अगर सपोज दैट पहले वो 2 घंटे में काम कर रहे हैं, अब अगर वो 1.8 आवर्स में काम कर देंगे, तो हम उसको 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे देंगे. ठीक है, अब वो कहता है कि कितने परसेंट लोग काम कर लेते हैं? 80% लोग. इसका मतलब है बाकी लोगों को तो हम पैसे नहीं देंगे 120, तो जो 20% लोग हैं ना वो पूरा टाइम लगाते हैं, और जो 80% लोग हैं वो टाइम सेव करते हैं.
वो 90% में काम कर देते हैं, तो उसको हम 120 रुपए एडिशनल पे कर देंगे। अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 2 के अंदर लेबर आवर्स कितने लगेंगे? लेबर आवर्स कितने लगेंगे? नॉर्मल कितना टाइम चाहिए होता है? 15,000 घंटे। 80% लोग 90% टाइम लगा रहे हैं, 80% लोग 90% टाइम लगा रहे हैं और 20% लोग पूरा टाइम लगा रहे हैं। वो कहता है a unit is completed within 90% of the given time, यानी गिवन टाइम के अंदर अगर वो 90% टाइम के अंदर कवर कर लेते हैं तो हम उसे बोनस दे देंगे। कहते हैं 80% लोग ये काम कर लेते हैं। देखिए टाइम आपको कितना चाहिए होता है? 15,000 घंटे। जो 80% लोग हैं वो 90% टाइम के अंदर काम करते हैं और जो 15,000 का 20% लोग हैं वो पूरा टाइम ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? नंबर ऑफ आवर्स। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ आवर्स। और 1 घंटे का रेट क्या है? नंबर ऑफ आवर्स पहले फाइंड कर लेना, क्योंकि हमने वो ओवरहेड भी तो देने हैं। पहले कितने नंबर ऑफ आवर्स आ गया? 10800। दूसरे का टोटल कितना आ गया? 13,800 मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे का रेट क्या है लेबर का? ना लेबर यहां पर ना थोड़ी सी अकलमंदी का मुजाहरा करना है। लेबर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, 3,800 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। पता चला क्या हुआ? भाई हमारे पास 10,000 घंटे अवेलेबल है, उससे ऊपर जितना काम होगा वो ओवर टाइम होगा। 10,000 घंटे, ये तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे लगे हैं ना, तो 10,000 घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं, 13,800 हमारे टोटल घंटे लगे हैं। तो बताया जनाब पहला कितना आ गया? 2500,000 और 1425। बोनस कितना दोगे इनको? ये तो लेबर आज है ना, बोनस भी तो देना है। बोनस कितना देना है? 120 रुपए। 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो बताया कितनी अमाउंट आएगी? कितने यूनिट? 5,000 यूनिट है ना। 5,000 यूनिट है मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट सेव हुआ है? सबको तो नहीं दे देंगे ना। 80% लोगों ने टाइम सेव किया है। 80% लोगों ने टाइम सेव किया है। तो बताएं कितनी अमाउंट आ रही है? तो देखो ना, ये सिंपल वाला काम है। वो कहता है कि जनाब 90% लोगों ने, सॉरी 80% लोगों ने 90% टाइम के अंदर काम किया है। 80% लोगों ने 90, वो कहता है कि जितने यूनिट वो बनाएंगे हम उनको 120 रुपए एडिशनल पे करेंगे। तो इसका मतलब है 5,000 यूनिट तो टोटल बनाने हैं। 80% लोगों ने कितने यूनिट बनाए होंगे? 4,000। कितना टाइम सेव किया होगा? 10%। 10% टाइम सेव कर लिया ना, तो कितनी अमाउंट आ गई? 400। बताएं जी। 10% ही तो कर रहे हैं, सीधा नहीं 130 और 80% से मल्टीप्लाई करें। वो कहता है कि जनाब अ बोनस यूनिट्स इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड 90% ऑफ द टाइम। हाँ, अगर यूनिट 90% टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम उनको 120 रुपया देंगे। सही कह रहे हो। अब 5,000 यूनिट 80% लोगों ने बनाए होंगे विद इन टाइम के अंदर। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, 120 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 480,000। 480,000 ये लेबर कॉस्ट। ओवरहेड कितने आएंगे, 13,800 यूनिट टोटल टाइम लगा, 13,800 टोटल टाइम लगा है ना, मल्टीप्लाई बाय 90, 1242 और 15 लाख क्योंकि हम सब में ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी ऐड कर देंगे। कितनी अमाउंट आ गई, 71। लो जी, कौन सी ऑप्शन बेस्ट लग रही है, होगी कि तीनों ऑप्शन होगी ना, हाँ जी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 मतलब एग्जिस्टिंग ऑप्शन में 79 आ रहा है, ऑप्शन 1 में 70 आ रहा है और ऑप्शन 2 में 71। ठीक होगी बात। इस क्वेश्चन में दो गड़बड़ थे, एक तो ये 15 लाख जो ऐड कर रहा है और दूसरा वो जो उसने एफिशिएंसी 12,000 यूनिट के हिसाब से ली हुई है, वो दोनों गड़बड़ है। बाकी ये क्वेश्चन पैटर्न पे ही है। चले जी, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कल क्वेश्चन इस तरह का किया भी है, तो आप ना 5 मिनट लगाकर इस क्वेश्चन को करें। ये भी 8 नंबर का ही है, 5 मिनट लगाएं और इसको हल करें।
या ये कल क्वेश्चन किया था ऐसा है। कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? तीन ऑप्शन है ना, एग्जिस्टिंग, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। वहां पे कौन सा रहा? ऑप्शन 2 या 1? बोनस भी ऐड किया उसमें। चले, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आर्स रिक्वायर्ड कितने थे और अवेलेबल कितने थे। कितने वर्कर्स हैं आपके पास? 350। और नॉर्मल कितना काम करते हैं? 200 घंटे। तो कितने घंटे अवेलेबल है? 70,000। ये आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके यूनिट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड कितने हैं? और आपने 30,000 जैकेट्स बनानी है, इसका मतलब है घंटे चाहिए 90,000।
70,000 तो आपके पास हैं, आपके 350 वर्कर है, 200 घंटे काम करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है उनका, तो 90,000 घंटे आपको चाहिए। नॉर्मल वेज रेट है 150, ओवरहेड का रेट है 250 और ओवर टाइम का और ओवरहेड का रेट है 120। तो अगर हम एग्जिस्टिंग ऑप्शन की कॉस्ट पे जाएं, एग्जिस्टिंग पे, तो हमारे पास जो लेबर आ रही है वो लेबर आ रही है 70,000 को किस रेट से पे करेंगे? 150, ये नॉर्मल आ गया, और ओवर टाइम 20,000 और उनको पे करेंगे 250 के हिसाब से, और ओवरहेड 90,000 120। ये हमारी एग्जिस्टिंग ऑप्शन। कितनी अमाउंट आ रही है? 10500 000 और फिर 5,000, फिर 10,000। कितनी अमाउंट आ गई? 263। ये हमारे पास आ गई एग्जिस्टिंग ऑप्शन की कॉस्ट। ऑप्शन 1 में वो कहता है कि भाई उसको ना वो क्या चाहता है कि पीस वेज रेट दे दे 500 रुपए, जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो 15% बढ़ गई है। तो लेबर के लिए तो हमें एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरहेड फाइंड करने के लिए एफिशिएंसी की जरूरत है। हमने उन्हें दिया जी लेबर, तो हमने दे दी, हमने 30,000 यूनिट्स बनवाने हैं ना, और एक का बदला कितना दे? 500। ये कितना आ गया? 15। और ओवरहेड कितने घंटे पहले लग रहे थे? जो नॉर्मल घंटे लग रहे थे वो 90 लग रहे थे, 15% इंप्रूव हुई, तो 0.85। ये नए आवर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 120, कितना आ गया? 9180। कितना आ गया टोटल? 2418। ऑप्शन 2। हाँ जी, कहता है कि बोनस हम दे देंगे 50 रुपए पर यूनिट अगर वो 90% के अंदर काम कर देगा। और कितने परसेंट लोगों ने 90% के अंदर काम कर दिया? 70% लोग। तो पहले हम आर्स फाइंड करेंगे कि कितने आर्स में काम हुआ। पहले कितने आर्स में काम होता था? 90। कितने परसेंट लोगों ने एफिशिएंसी इंप्रूव की? 70% ने। इसका मतलब है 90,000 का 30% तो वही टाइम था। हाँ जी, तो कितनी अमाउंट? पहले 63,000 और 30% कितना आ गया? 27,000। टोटल कितना आ गया? 83,000। 83,700 कैसे? सर हमने इसको 90% हाँ, क्या हुआ? 70% को हमने 90% से कमेंट। हाँ, 70,000 लोगों ने 90% पे काम किया, तो कितना आ गया? 56,700। और इन लोगों ने 27, 83। इसका मतलब है हमारे पास अवेलेबल कितने थे? 70,000 और 13,700 घंटे हमने ओवर टाइम काम करवाया। तो ऑप्शन 2 के अंदर नॉर्मल लेबर 70,000, उसको हम कितने पैसे पे करेंगे? 150। और ओवर टाइम कितना करवाया? 13 मल्टीप्लाइड बाय 250। बोनस कितना दिया हमने? पर यूनिट के हिसाब से देना है ना। कितना यूनिट है टोटल? और कितने लोगों ने काम किया? 70%। और कितना बोनस देना है? 50 रुपए।
हाँ जी, पहला कितना? 10500 105, फिर 3425 3425 1050 1050। ये हमने लेबर दी, देखे ना, उन्होंने जितने परसेंट लोगों ने एफिशिएंसी से काम किया, हमने सिर्फ उसको बोनस दिया। अगर पर आर सेव के हिसाब से देते ना, तो फिर हमने इसके मल्टीप्लाई बाय 10% भी करना था, क्योंकि आज उन्होंने 10% सेव किए, लेकिन वो पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने सिर्फ यूनिट को मल्टीप्लाई किया है, आर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया। उसके बाद आ गया हमारे पास ओवरहेड। ओवरहेड कितने घंटों का होगा बोला? 83700 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये कितना? 100 100 44 34 तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट हुई? 350 कितना आ रहा है? चलो जितना भी आ रहा है हमने तो उस ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट आ रही सर बोनस ऑप्शन बोनस देखिए ना, बोनस उसने कहा है कि भाई साहब जितने यूनिट आप, जितने लोग कम टाइम लगाएंगे ना, हम उसको पर यूनिट के हिसाब से ना 50 रुपया देंगे। तो 70% लोगों ने टाइम सेव किया। कितने लोगों ने? तो हमने क्या किया, जितने यूनिट्स का बनाना था उसका 70% दिया। 70% लोगों ने इतने यूनिट बनाए होंगे ना, उनको हम एक्स्ट्रा 50-50 रुपए हर यूनिट के बदले देंगे। ठीक है, अगर वो यहां पर कहता है ना टाइम सेव के पैसे देने हैं, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10% भी लेते, क्योंकि टाइम 10% सेव भी हुआ है। उसने टाइम सेविंग का नहीं कहा, उसने कहा जी जितने लोग टाइम सेव करेंगे हम हर यूनिट के बदले उनको 50 रुपया देंगे। तो सिंपल 70% लोगों ने टाइम सेव किया है। सर से 25019 करना सर। कौन सा? ऑप्शन 2 टोटल इसका कितना है? 2501 2501। सर अगर हम एक बात पे गौर करें तो उन्होंने कहा कि 50 रुपीज हमने देना है एक यूनिट पे, जितने यूनिट सेव होंगे टाइम के अंदर। नहीं, टाइम सेविंग की नहीं बात कर रहा है। उसने सिंपल ये कहा है कि जिस बंदे ने भी टाइम सेव किया ना, उसने ये नहीं कहा कि टाइम सेविंग के पैसे देने हैं, वो कहता है उसको पर यूनिट के हिसाब से हमने पैसे देने। अब पर यूनिट 70% लोगों ने एफिशिएंसी से काम किया, इसका मतलब है 30, हमने ये अज्यूम किया कि हर बंदा पहले एक जैसा काम कर रहा था, तो 30% लोगों ने 70% लोगों ने टाइम सेव किया ना, 70% लोगों ने जल्दी काम किया। हमने उनको कहा ठीक है भाई, आप जितने यूनिट बनाओगे ना, हम आपको उसको पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि यूनिट तो 30,000 ही बनने हैं, तो 70% लोग कितने यूनिट बना रहे होंगे? 70%। तो 70% को हमने 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो कहता ना आर सेव्ड का पैसे लेने हैं, तो फिर हम 10% आर सेव हो रहे थे, यानी 90% तो वो टाइम लगा रहे थे, 10% वो टाइम सेव कर रहे थे, तो फिर 10% से भी मल्टीप्लाई करते तो वो हमारे पास आ जाना था आर सेव्ड। फिर वो पर आर का रेट गिवन होता, तो फिर उसको पर आर से मल्टीप्लाई करते। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चंस की निस्बत। ये क्वेश्चन वैसे इस तरह मैंने कहा ना कि जो आई कैप की बुक के अंदर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं ना, ऑलमोस्ट उस जैसे ही क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आगे पीछे उसने करना है सिस्टम, बाकी क्वेश्चन उस जैसे ही है। हाँ, बस ये होता है कि क्वेश्चन करते वक्त हम वो वे अपनाते हैं कि जिससे थोड़ा टाइम भी सेव हो जाए और चीज भी आसानी से समझ लग जाए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वही होगी कि जनाब जो वेजेस प्लान है, प्रपोज वेजेस प्लान या हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। Question है, AL is involved in the production of a single product zinc which required highly skilled labor.
AL budgeted production 120,000 units. The breakup of the existing variable cost per unit of zinc is as follow. कहता है रॉ मटेरियल 4 kg लगता है और 400 रुपए कॉस्ट लगती है, स्किल्ड लेबर 1.5 आवर्स लगते हैं 200 के हिसाब से, और ओवरहेड लगते हैं और 825 रुपए हमें पर यूनिट के हिसाब से एग्जिस्टिंग कॉस्ट पड़ रही है। Presently, there is a shortage of skilled labor in the market and consequently the management of AL forces to high labor turnover. Labor turnover का मतलब पता? Labor turnover. लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर। हाई क्या लिखा हुआ है? AL forces a high labor turnover. In case of high labor turnover, AL would be required to hire substitute labor at the existing wage rate. कहता है अगर उसको लगता है ना कि लेबर ने छोड़ के चले जाना है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? Substitute labor at the existing wage rate which would causes the following inefficiencies. ज़ाहिर सी बात है जब आप नई लेबर लेकर आओगे उसमें कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसी। कहता पहला रॉ मटेरियल वेस्टेज जो है ना वो 4 से 5% हो जाएगी, और जो फिनिश गुड्स की रिजेक्शन है वो 3% से 4%। कल भी हम ये रिजेक्शन वाला तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिनिश गुड्स का रिजेक्शन कुछ और चीज होती है और रॉ मटेरियल का वेस्टेज कुछ और चीज होती है। फिनिश गुड्स के रिजेक्शन जो होता है ना वो सेल रिटर्न, मतलब कि वो हम सेल करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, या यूनिट कंप्लीट होने के बाद वेस्ट होता है जिसके ऊपर मटेरियल लेबर ओवरहेड कंप्लीट लग चुका होता है। कहता है रिजेक्टेड यूनिट सोल्ड ₹300 पर यूनिट। इसके दो तरीके हैं, एक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट में से ना जितनी कॉस्ट रिकवर हो जाती है नेट कर लेते थे, और नेट करके वो हमारे पास ओरिजिनल हमें कॉस्ट पड़ रही होती है। जैसे सपोज है रिजेक्टेड यूनिट्स पर आपका 500 रुपया लगा है मटेरियल लेबर ओवरहेड, 300 तो रिकवर हो गया, तो फिर असल रिजेक्शन कॉस्ट कितनी होगी? 200 रुपए पर यूनिट के साथ। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसा करें कि रिजेक्टेड यूनिट्स को बाद में फाइंड करने की बजाय ना ऊपर ही मटेरियल लेबर ओवरहेड में प्लस कर दें और उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें। जैसे हम नॉर्मल क्या करते हैं, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट प्लस करके जो रिजेक्टेड यूनिट से स्क्रैप वैल्यू मिलती है वो माइनस कर देते हैं, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू वो हम माइनस कर देते हैं। ये दो तरीके होते हैं नॉर्मल लॉस को, मतलब रिजेक्टेड यूनिट्स को डील करने के। अगर सवाल पड़ता है कहता है कि एक तो बात कहता है कि ये कहता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन द मैनेजमेंट कंसीडरिंग द रिवाइज वेज प्लान। एक ये प्लान है कि वो कहता है कि लेबर को वही पैसे दो एग्जिस्टिंग वेज रेट, और एक सब्स्टिट्यूट लेबर को अरेंज करते हैं जिससे हमारा एक तो मटेरियल की वेस्टेज बढ़ जाएगी, रिजेक्टेड यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे। फिर वो कहता है दूसरा केस, कहता है ऐसा करें कि उन्हीं लोगों को टर्नओवर से बचाएं, उनका वेज रेट बढ़ा दें, फिर वो नहीं छोड़ के जाएंगे। कहता है इंक्रीज वेज रेट 7% और पे प्रीमियम ऑफ 70 पर आवर सेव्ड स्किल्ड लेबर। आ गई ना बात। कहता है 70 रुपए पर आवर के हिसाब से दे हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन लेस देन 1.5 आवर्स। जो लोग 1.5 घंटे में नॉर्मल टाइम है, ये सारा कल वाले सवाल है, उसमें कल वाले सवाल में 10 घंटे था टाइम। वो कहता है जो 10 घंटे से कम टाइम में काम करेगा ना हम उसको इतने पैसे दे देंगे। अब वो कह रहा है कि जो 1.5 घंटे से कम टाइम में काम करेगा ना हम उसको 70 रुपया पर लेबर आवर सेव देंगे, और ये रेट क्या है? पर आवर। अब वो एफिशिएंसी वाली बात हम करेंगे साथ। कहते हैं मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ अबव वेज प्लान वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर बाय 6%। कहता है जी उसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी? 6%। इसका मतलब है नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे, और जितनी वो सेविंग करेगा, जितने आवर सेव करेगा हम उसको 70 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे दे देंगे। कहता है बताएं जी सब्स्टिट्यूट लेबर लेकर आए या उसी लेबर का वेज रेट बढ़ा दें। तो सबसे पहले तो है कि सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं सब्स्टिट्यूट लेबर का इंतजाम करते हैं, तो जनाब आ जाए जरा। आपने 1,20,000 यूनिट 1,20,000 यूनिट्स का ऑर्डर है,
कितने परसेंट जाया हो जाएगा? मतलब फिनिश गुड्स ये है ना 1,20,000, लेकिन 5% तो जाया हो जाएंगे। सॉरी 5% नहीं, ये तो रॉ मटेरियल है। 4% जाया हो जाएंगे, मतलब वापस आ जाएंगे। इसका मतलब हमें बनाने कितने पड़ेंगे? 1,20,000 या 1,20,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1248 ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 125,000। हमें बनाने 1,25,000 बनेंगे, जिसमें से 5,000 यूनिट हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे और बाकी हमारा नेट जितनी हमें ऑर्डर रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। एक तरीका तो ये होता है। अब देखिए हम जब बनाएंगे तो कितने यूनिट बनाएंगे? 1,25,000। मटेरियल भी 1,25,000 का लगेगा, लेबर भी 1,25,000 की लगेगी, ओवरहेड भी। इसमें से 5,000 रिजेक्ट हो जाएंगे और 1,20,000 हमारे फाइनल तैयार हो जाएंगे। एक तरीके, दो तरीके हमने कल वाला तरीका पढ़ा था, उसमें हमने एंड पे सिर्फ रिजेक्टेड यूनिट्स की नेट कॉस्ट फाइंड की थी। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि 1,25,000 यूनिट बना लें। एक यूनिट में कॉस्ट कितनी लग रही है? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए। और ये लेबर कितना वेस्ट करेगी? पहले वेस्ट होता था 4%, अब वेस्टेज होगा 5%। ज्यादा लगेगा कम? तो 96/95 कितनी आ जाएगी मटेरियल कॉस्ट? 505 505 2631 2631 31 6 505 2631 6। ये हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी मटेरियल कॉस्ट। 1,25,000 यूनिट बनाएंगे, 400 की कॉस्ट पहले कितने परसेंट वेस्टेज आती थी? 4%। अब कितनी वेस्टेज आ जाएगी? 5%। तो हमारी लेबर कॉस्ट पहले से ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाती है तो आपको पता है कि हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है कि कॉस्ट हमारी ज्यादा है। उसके बाद लेबर भी 1,25,000 यूनिट पे लगेगी एक यूनिट बनाने के लिए। और वेज रेट क्या है? फिक्स है 300 रुपए। उसने खुद कहा है ना एग्जिस्टिंग वेज रेट। वेज रेट तो हमने चेंज ही नहीं करना। तो कितना आ जाएगा? एक यूनिट में 300 रुपए लग रहा था, कितना आ गया? कितना? 375,000,000 ओवरहेड। ओवरहेड है जनाब 125 रुपए पर यूनिट। तो 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 125 15,000,000 8,000,000 15,625 उसके बाद स्क्रैप वैल्यू। कितने यूनिट हमारे रिजेक्ट हुए हैं भला? 5,000। हमारे कितने यूनिट रिजेक्ट हुए हैं? 5,000। और एक यूनिट कितने का बिकता है? 300 रुपए का। और ये हमारा वो प्रोसेस कोड वाला काम हो गया। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 150,000। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 1,500,000। हाँ जी, टोटल कॉस्ट बता दें। वन जीरो टू 1021 51
अच्छा ICAP ने अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर ना इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, वो आगे सारे जीरो लिखे हुए, तो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक होगी बात। ये तो है कि अगर हम अपने सब्स्टिट्यूट लेबर से काम करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम काम करवाते हैं उन्हीं से जो लोग पहले कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वेज रेट बढ़ाते हैं, वेज रेट इंक्रीज। हाँ जी, मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी? अच्छा, अगर हम पुराने लोगों से काम करवाते 3% तो वो भी जाया करते थे, इसका मतलब है फिर भी हम 1,20,000 नहीं बनाते थे, हम बनाते ज्यादा ही होंगे। तो कितने बनाते होंगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 2 3 7 डबल, फिर हम 1 2 3 7 डबल 1 बनाते होंगे। वो 3% जाया होने के बाद 1 लाख, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड 1 2 3 7 डबल 1 लगता होगा। तो 3,711 तब भी हमारे यूनिट जाया होते थे। तो अब हमारा जो मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा? मटेरियल अब लगेगा 1 2 3 7 डबल 1 मल्टीप्लाइड बाय 400 पर यूनिट था। ये जो 400 है, क्या इसके अंदर वो मटेरियल वेस्टेज का एलिमेंट शामिल था या नहीं? शामिल था, क्योंकि एग्जिस्टिंग के अंदर तो शामिल था ना। पहले वो यही तो कह रहा है कि इतना वेस्ट होता है। वो जो पहले वेस्ट होता था वो 400 रुपए के उसके अंदर शामिल था। तो कितनी अमाउंट लगेगी अगर हम उन्हीं से काम करवाएं? 4948 4948 4400 लेबर 1 2 3 7 डबल 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आवर्स, 1 घंटे का, मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम सेव किया उन्होंने? कितना टाइम सेव किया? 6%, 0.94 कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.07। बताओ ये लाइन समझ लगी या नहीं? देखें, इतने यूनिट बनाए, एक यूनिट पे पहले 1.5 घंटा लगता था, अब 6% एफिशिएंसी बढ़ी तो कितना टाइम लगेगा? 94%। गॉट इट? फिर 200 रुपया पहला रेट था 1 घंटे का, और अब हमने कितना रेट बढ़ा दिया? 1.07। आप कहेंगे सर पिछली दफा तो आपने 300 लिया था, वो पर यूनिट लिया था, पर आर रेट कितना है? 200, 1.5 घंटा लगता था तो इसलिए 300 लिया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इतना टाइम पहले लगता था, इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई, इतना पुराना रेट था, इतना हमने उनको ज्यादा रेट पे कर, तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई। कितनी आ गई थी लेबर कॉस्ट? 37328 557। ओके होगी बात? ओवरहेड पहले बोनस, वो जो प्रीमियम भी तो पे करना है। हाँ जी, अब आए जरा ये पिछले को और इसको मिलाते हैं। लास्ट टाइम वो कहता था जितने यूनिट आप कम टाइम में बनाओगे ना, हम आपको पर यूनिट पैसे देंगे। अब वो क्या कह रहा है? पर आवर पैसे देंगे, और जब पर आवर पैसे देगा तो हम आवर सेव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले कितने घंटे लगते थे? 1 2 3 7 डबल 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, कितना टाइम सेव किया? 0.06। ये आज सेव आ जाएंगे ना, टोटल आज का 6% सेव हो गया, टोटल आज का 6% सेव हो गया, मल्टीप्लायर में पर आर कितना प्रीमियम में दे रहे हो? 70। ये वो कह रहा है 70 रुपए। कितनी अमाउंट आ गई? 7793 स्क्रैप वैल्यू। इसमें कितने यूनिट स्क्रैप होने हैं जी? 3,711। 1,20,000 तो हमें चाहिए थे ना, और 1,23,711 के ऊपर कॉस्ट लग रही थी,
और 1 यूनिट कितने का बिकता है? 300 रुपए का। ट्रिपल वन, ट्रिपल वन, डबल थ्री, डबल, ट्रिपल वन, डबल थ्री, डबल जीरो। ये माइनस करना है, ऊपर वाला माइनस किया था ना 15 लाख। हाँ जी, इनको प्लस करके माइनस कर दो। 864 864 79 79 036 036। एड ओवरहेड भी ऐड करेंगे। ओवरहेड तो जाहिर सी बात है, हमने बाईपास कर लिया। इसके नीचे ओवरहेड लिख दे, तो आपने तो ऊपर ही लिखने। ओवरहेड कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होता है ना। 1 2 3 7 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.94, यही आवर्स होंगे ना। मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे का रेट कितना है? ना ना ना, 125 1.5 घंटे का रेट है। 125 1.5 घंटे का रेट है, क्योंकि 1 यूनिट का रेट है ना, और 1 यूनिट में 1.5 घंटा लग रहा है। 125 को 1.5 पे डिवाइड करते, पर आवर रेट फाइंड करें। 83.3। लेकिन उसने कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि जो वेरिएबल ओवरहेड है ना लेबर पे डिपेंड कर रहे हैं। ये तो अजम्पशन ले सकते हैं, अदरवाइज फिर अजम्पशन अच्छी लेनी चाहिए। देख रहे फिर भी अगर उसने कहीं लिखा हुआ है ना, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं वैसे तो मोस्टली होता है ना कि पर आवर, वो कहता है जी वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, तो नहीं लिखा हुआ तो फिर अच्छी अजम्पशन लेनी चाहिए। बस सिंपल इसको 125 से मल्टीप्लाई कर, जिससे हमारा काम कम। 1 2 3 7 1 1 मल्टीप्लाई बाय 125 1546 1546 3875। अब प्लस कर दें 1019 1019 429 429, बस डबल। चले, कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? अपनी पुरानी लेबर से काम करवाएं या सब्स्टिट्यूट से काम करवाएं? इधर 102 आ रहा है, इधर 101 आ रहा है, तो बेहतर क्या है? पुरानी लेबर से काम करवा के, क्योंकि एक तो स्किल्ड भी हैं, जान पहचान वाले हैं, तो उनको ही 7% ज्यादा पे कर देते हैं ताकि उसका टर्नओवर हमारा कम हो जाए। तो लेबर का सवाल क्या हिसाब किताब है कि हो जाएगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए। अब जो एक टाइप रहती है कि अगर हम वो आज शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में वो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वो एक चीज ऐसी, एक नई चीज अगर शुरू करते हैं उसमें वो डिफरेंट तरीका होता है। तो ये स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला कल हमने कर लिया था। अब आप ये तो देखोगे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, एक जैसे कोई ना कोई एडजस्टमेंट एक जैसी आती है। अब हमने तकरीबन 4 क्वेश्चन कल किए थे, 5 क्वेश्चन आज किए हैं, तो 9 क्वेश्चन टोटल अगर किए हैं, तो उस 9 क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटीज थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। ये क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का है, लेकिन इस जनरल एंट्रीज में एक क्वेश्चन ऐसा है, ये 7 का एक पार्ट देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा जनरल एंट्रीज भी आपने नहीं करनी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कल आप लोग एक दफा करके आना, परेशान होके आना, और कल जनरल एंट्रीज में कल करवाऊंगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ना एक नई टाइप का क्वेश्चन आपको पता चल जाए। क्वेश्चन तो आपको ये आता है, लेकिन एक दफा करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर तरीका पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 हमने कल कर लिया था। इस तरह का क्वेश्चन भी एक, ये हमने जब पहला दिन लेक्चर था ना लेबर का, उस दिन किया था। कहता है यूजिंग द गिवन कैलकुलेट द टोटल वेज अर्नड बाय ईच एम्प्लॉय। हर बंदा कितना अर्न करेगा। 3 एम्प्लॉय है ए बी सी। आउटपुट ए 160 यूनिट बनाता है, बी 276 बनाता है और सी 68 बनाता है। कहता टाइम अलाउड, मतलब उनको कहा कि भाई 0.5 में करो, 0.25 में करो और 0.75 में करो। और हम उसे पे कितना करते हैं? 1 घंटे का 80 रुपया, 100 रुपया और
70। कहता है आज वर्कड, इतना अलाउ था, इतना काम किया। हाँ जी, वो कहता है 48 आवर्स, 54 आवर्स और ये 42 आवर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम। तो कहता है द नॉर्मल वर्किंग वीक इज 42 आवर्स। नॉर्मल कितना टाइम हमने कहा था जी, 42 आवर्स वर्किंग टाइम है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल 42 है तो इसने भी ओवर टाइम काम किया है, इसने भी ओवर टाइम काम किया है, इसने कोई ओवर टाइम काम नहीं किया। कहता है फॉर द 6 आवर्स, कहता है जो बंदा 6 घंटे काम करेगा, ओवर टाइम इज पेड 50% ऑफ द अबव नॉर्मल वेज रेट। उसको हम कितना पे करेंगे एक्स्ट्रा? नॉर्मल वेज का 50%। एनी फर्दर ओवर टाइम, उससे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो पेड एज अ डबल नॉर्मल रेट, मतलब 100% पे करेंगे। मतलब जितनी नॉर्मल वेज रेट है उसको उतना ही बोनस पे कर देंगे। बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर सेव्ड। कहता है 3/5, कहता है जो बंदे ने सपोज एट 15 घंटे सेव किए ना, हम उसको 3/5 आवर्स का पे कर देंगे, 3/5 आवर्स का पे कर देंगे। ये जो कल हमने कहा था कि जी नॉर्मल टाइम सेव्ड, कि काम करना था इतने घंटों में, उसने इतने घंटों में काम कर लिया, तो जितने आवर्स सेव किए उसका भी। हाँ जी, तो सबसे पहले इसमें सिंपल काम क्या करना है कि हमने पहला काम ही यही करना होता है, आवर्स अलाउड। आवर्स वर्कड, और नॉर्मल आवर्स, यही होता है ना। नॉर्मल आवर्स कितने हैं? नॉर्मल आवर्स कितना होता है टाइम? 40। आवर्स वर्कड, वर्कड कितने की है? 48, फिर 54 और फिर 42। आवर्स अलाउड कितने थे? हाँ जी, वो कहता है आउटपुट 160 यूनिट, और किस टाइम में किए? कितना टाइम बन गया? 80, फिर 69, फिर 51। अच्छा, अब देखिए जरा, इतने आवर्स अलाउड थे, उसने इतने आवर्स में काम किया, तो टाइम सेव किया या नहीं? एक तो ओवर टाइम अलग, ओवर टाइम की पेमेंट अलग करनी है और बोनस की अलग करनी है। इन्होंने 69 घंटों वाला काम 54 आवर में कर दिया, इन्होंने भी टाइम सेव किया। 51 आवर्स का काम कितने में कर दिया? 42, इन्होंने भी टाइम सेव किया। तो सबसे पहले तो हमने इसकी नॉर्मल वेज रेट क्या था? रेट कहता बेसिक आर्ली वेज रेट रुपीज 80। 80 किन लोगों को पे करना है? किस घंटे वालों को? 42 घंटे वालों को। ये तो नॉर्मल है, बाकी जो उन्होंने टाइम पे किया है वो तो ओवर टाइम है। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं नॉर्मल वेज। हाँ जी, घंटे तो सेम है ना, घंटे तो सेम है ना। हम इसको 42 मल्टीप्लाई, इसको तो सबको सेम पे करेंगे, तो 42 को मल्टीप्लाई करें जी 80 से, 100 से और 70 से, ये नॉर्मल वेज रेट हो जाएगा। हाँ जी, नॉर्मल कितना पे किया? 42 मल्टीप्लाइड बाय, 3360। यहां पर रेट लिख लेते हैं 80, 100, 70, 80, 100 और 70। पहला कितना है? 3360, 3360, फिर 4200, 4200, फिर 2940, 2940। गॉट इट? ये बात समझ लग गई? ओवर टाइम कितना पे करेंगे बताया जनाब। ए ने कितना ओवर टाइम काम किया? 6 घंटे। अगर 6 घंटे काम करेंगे तो 50% पे करेंगे। 6 घंटे काम होगा ना,
तो हम 50% नॉर्मल रेट का पे करेंगे। तो नॉर्मल रेट 80 रुपए है, तो हम कितना पे करेंगे? 40 रुपए। हम कितना पे करेंगे? वो कहता है जो बंदा 6 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा हम उसको 50% पे करेंगे। एक्स्ट्रा 50% नहीं, ये देखिए कहता है फॉर फर्स्ट 6 आवर्स ओवर टाइम इज पेड 50% अबव द नॉर्मल रेट, अबव द नॉर्मल रेट। इसका मतलब है 6 घंटे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 1.5, कितना? 240 240। 80 रुपए तो नॉर्मल था ना, हम उसको 50% ज्यादा पे करेंगे तो 1.5। उसके बाद यहां पर है वो कहता है उससे ज्यादा अगर किसी ने काम किया ना तो उसको हम पे करेंगे डबल। तो बताएं इसने कितना काम किया एक्स्ट्रा? 42 अलाउड था, उसने 54 काम किया। सर इसे 50% से करेंगे या 1.5 से? 50%। ये लिखा हुआ है पेड 50% अबव द नॉर्मल रेट, 50% अबव द नॉर्मल। अच्छा अगर वो हम उसको 50% पे करते तो उसे क्या फायदा ओवर टाइम लगाने? मतलब अगर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा किसी और जगह लगा लेगा उसे नॉर्मल वेज रेट मिल जाएगा, तो इधर ओवर टाइम अगर लगाएगा तो उसे अगर कोई बेनिफिट होगा तो ओवर टाइम लगाएगा। और वैसे भी क्या लिखा हुआ 50% अबव द नॉर्मल वेज, 50% नहीं, 50% ऑफ नॉर्मल वेज रेट नहीं है, 50% अबव द नॉर्मल रेट। और वैसे भी ओवर टाइम हमेशा नॉर्मल प्लस होता है। 720। हाँ जी, ये कितने घंटे काम कर रहा है? 12 घंटे। अच्छा इसका ये जरा देखना, ये इसका अजम्पशन लेकर तो आप कुछ भी कर सकते हो। 6 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 6 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 200, ये समझ लगी? उसने 12 घंटे काम किया है तो पहले 6 घंटे काम का तो उसे 1.5 मिलेगा। अगर उससे भी ज्यादा काम करता है तो फिर उसे कितने मिलेंगे? तो उसका 12 घंटे टाइम है। कितना घंटे टाइम है उसका? 12 घंटे। यहां पर अगर ओवर टाइम लिखना चाहते हो तो लिख लो ओवर टाइम। इसका 6 घंटे है, इसका 12 घंटे और इसका कोई ओवर टाइम नहीं है। पहले वाले को 720। 720। हाँ जी, इसका कितना आंसर आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 200, 21। और सी भाई साहब चिल बंदा है, उसने ओवर टाइम लगाया ही। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं टाइम सेव के कितने पैसे। कहता है बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर्स सेव्ड। जितने आवर्स सेव्ड हो जाएंगे उसका 3/5 पे करेगा। जितना टाइम सेव किया उसका 3/5 पे करेगा। सिंपल सी बात है, कितना टाइम सेव किया? कैसे फाइंड करते थे टाइम सेव? कैसे टाइम सेव करते थे यानी फाइंड करते थे? पहले देखते हैं आर सेव्ड कितने। आर सेव्ड, ये भी पहला लेक्चर है हमारा। कितने आर सेव किए? 32। इसने कितने सेव किए? 15। इसने कितने सेव किए? 9। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे अलाउड थे? एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे अलाउड थे? देखे ना, इसने 32 घंटे ज्यादा काम किया, ऐसे ही है ना। इसने 80 घंटे वाला काम, सॉरी 80 घंटों वाला काम 48 आवर्स में कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है 32 घंटे कम टाइम में किया। अब 32 घंटों में कितने यूनिट बन सकते थे? 32 घंटों में कितने यूनिट बन सकते थे? कितने? 60। 32 डिवाइडेड बाय 0.5, 64। 64।
मल्टीप्लाइड बाय 3/5, कितना वो पे करते, बोनस इज पेड एट द रेट ऑफ 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट आर सेव्ड। यूनिट्स पे क्यों दे रहे थे? नहीं देखें, आर सेव्ड फाइंड करने, आर सेव तो गिवन है 32 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 80, फिर उसके बाद 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर रेट होता ना पर यूनिट तो फिर यूनिट फाइंड करते, रेट था पर आर तो पर आर फाइंड कर रहे, फिर कितना है 70 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 9। हाँ जी बताया कितना आ रहा है बोनस, कितना 1536 1536 1536 फिर 1920 फिर 13 900 370 3/5 ही करना है ना 370 लॉट। ये उसकी एक बंदे की, उसने कहा ना पर हर एम्प्लॉय की कॉस्ट बताएं, तो उसको नॉर्मल वेज रेट इतना मिलेगा, ओवर टाइम इतना मिलेगा और बोनस इतना मिलेगा। फिर नॉर्मल ओवर टाइम बोनस, नॉर्मल बोनस तो इसको ओवर टाइम मिलना नहीं और इतना बोनस, आंसर आ गया टोटल 3360 प्लस 720 प्लस 1536। बस ये ख्याल रखना है कभी वो पर यूनिट देता है आपको बोनस, कभी देता है पर आर। 5616 नेक्स्ट 7200 नेक्स्ट 33 ये हर एम्प्लॉय की अपनी कॉस्ट। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसके 10 क्वेश्चन पहले हो जाएंगे, 7 तक तो हो गए, और 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं करने कि अगले 3 करने, ठीक है, शुरू से 10 करने हैं। इससे ये होगा कि इससे आगे 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब वो, और इसमें कल हम जनरल एंट्री वाले और कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो ऑलमोस्ट आप देखिए कि क्वेश्चन इतना बड़ा तो होता नहीं है। अगर हम नॉर्मल स्पीड से बड़ी स्लो स्पीड में गए, अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते तो ये क्वेश्चन ज्यादा भी हो जाते, लेकिन कल इंशाल्लाह इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ना, अगर आप आखिरी क्वेश्चन इसका देखें तो वो आपकी जाए पदाई से भी पहले को, ठीक है। तो इसलिए हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन का जो 2001, और इसका तो फिर है ही नहीं ना, टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 2001 से सारे क्वेश्चन क्यों दे, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस। तो इसलिए अब हम ना क्वेश्चन चाहे 20 तक कर लेंगे, आगे कोई मजा आया तो कर लेंगे, वरना 20 तक तो हम कर लेंगे, ठीक है।